पूनम, जाने का वक्त हो गया। जी भाभी। भाभी सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। कितनी बातें करेंगे? चलो। पूनम, मन तो करता है तुम्हें जाने न दो, दिल्ली घुमाऊं, सब जगह दिखाऊं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। तुम्हें भी तो यही सही लगेगा ना? और देखा जाए तो ये सही भी तो कितना है, जब तुम इस कमरे में पहली बार मेरी दुल्हन बनकर आओगी, वो रात इतनी सही होगी कि वहां से देखते चांद सितारे हमारे मिलन के गवाह बनेंगे और हमारे बाद विवाह करने वाले हर जोड़े को हमारी मिसालें देंगे। उस रात इस कमरे में रोशनी नहीं, सिर्फ चांदनी बरसेगी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर, जो तब तक सिर्फ मेरी हो चुकी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये सच है पूनम कि तुम जिंदगी भर मेरे दिल के इतने पास रहोगी? और ये भी कि मैं वो खुश नसीब हूं जिसे तुम अपने दिन, अपनी रातें सौंपोगी। बस कुछ सामान तुम्हारे लिए, कुछ घर के लिए। चाची जी को दिखा देना, वो समझ जाएंगे। जी भाभी। जीती रहो। जल्दी आना बेटा, इस घर को, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। आओ बेटा। भगत अंकल, हाँ, कोई घर तक छोड़ने की रस्म नहीं होती? होनी तो चाहिए। ससुर जी से पूछूं? पूछता हूँ। अरे अरे, क्या बात कर रहे हैं अंकल? चाचा जी, ये चाची जी के लिए आज के फंक्शन की वीसीडी। अच्छा चाचा जी। अच्छा बेटा, प्रेम, चाचा जी को विलंब नहीं हो रहा? हाँ, अरे एसी उस तरफ, हाँ, डायरेक्ट नहीं। अच्छा, उस लिस्ट ही बना रहा था। पूनम की ससुराल, उसके साथ क्या क्या सामान जाएगा, उसे वहां किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कपड़े, जेवर। सुनो, वो भैया भाभी के गिरवी रखे जेवर जो हमने छुड़ाए थे, वो जरा देना। उनमें से आधे पूनम के साथ जाएंगे, उन्हें जरा पॉलिश वगैरह करा लेता हूं। पुराने जेवरों में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये रहे वो नए जेवर जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे, इतने काफी हैं। क्या मतलब? आपने शायद लाखों का वो हीरो का सेट नहीं देखा होगा जो आपकी लाडली भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दिल्ली के समारोह में पहनाया था। आपके कुछ हजार के सेट उसके साथ नहीं गए तो वहां उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। पुराने जेवर छोटी के लिए रहने दो। रमा, ये मत भूलो, वो जेवर भैया भाभी के हैं, और वो सिर्फ गहने नहीं, पूनम के लिए उनका आशीर्वाद है। जब उन्होंने गिरवी रखे थे तो उनके थे, छुड़ाने के बाद वे हमारे हैं। क्या इस हमारे में पूनम शामिल नहीं है रमा? मैंने कह दिया सो कह दिया। इस शादी में सब अपनी मर्जी का कर रहे हो। यहां भी अपनी मनमानी चलाई तो कह देती हो। इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रमा, इस घर की 2 बेटियां हैं और इस घर की हर चीज पर दोनों का बराबर का अधिकार है। और पूनम मेरी बड़ी बेटी है, ये तुम मानो या ना मानो। ये बात है तो ठीक है। ये लो जेवर और ये रही चाबी, जो जी में करो। रमा, सॉरी चाची जी, वो दिल्ली से कुछ सामान आया है, आप जरा जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। ये दिखा के और जताने की जरूरत नहीं है। जिनको देखना है उनको दिखाओ। अब मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं।
दिल्ली से आ रहे हैं 10 बजे की गाड़ी से। अच्छा सुन जी। तू उनको लेने के लिए ना स्टेशन के लिए निकल ले बेटा, फटाफट। हाँ शाबाश। अरे आइए भगत जी आइए। आ गया भारत का स्वागत करने, काम बताइए। अरे आप आ गए और क्या। कृष्णकांत जी, पूनम की ससुराल से पूनम की शादी का जोड़ा लेके आया हूँ। ये लीजिए। 2 दिन बाद ठीक इसी समय आप कन्यादान कर रहे होंगे कृष्णकांत जी। चाची जी, ये मेरी अलमारी की चाबियां। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो छोटी के काम आ सकती है। चाची जी, अगर मुझसे कभी भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। पूनम, जाते जाते दरवाजा बंद करती जाना। आराम से, एक एक करके। अरे भाभी आप इनको समझाइए ना प्लीज। हाँ चलो चलो भाई, प्लीज उसको परेशान मत करो। प्लीज। आओ 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 आओ, भाभी 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 भाभी, ये सब किस लिए? तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी जैसा सुंदर बनाने के लिए। रियली? अरे तो फिर यहाँ भी लगाई ना, और ये इधर और ओए नॉटी। भाभी ये शेरवानी ठीक है या थोड़ी और फिट है? ओहो, ये चौथी बार ट्राई करके देख रहे हो? जल्दी करो, पैकिंग करनी है, वरना आज बारात निकल जाएगी और दूल्हा यही रह जाएगा। आइए भाभी जी, आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। भाभी जी आइए ना। मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। क्या हुआ? घुटनों का दर्द फिर बढ़ गया क्या? लो दवा लगा लो। रमा, तुमने पूनम की शादी के जोड़े पर एक नजर तक नहीं डाली। मैंने कुछ नहीं कहा। शादी की किसी रस्म में एक बार भी शामिल नहीं हुई। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रमा, कल बिट्टू इस घर से विदा हो जाएगी। कल सुबह हमारे दरवाजे पर भी ऐसे ही बारात आएगी, ऐसे ही गाजे बाजों के साथ। एक दुल्हन को खुशी खुशी विदा करो रमा। रमा, ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो कि बिना तुम्हारे आशीर्वाद के वो इस घर से खुश नहीं जा पाएगी। रमा, आज सब कुछ बुलाकर पूनम की खुशी के लिए उसके सर पे ममता वाला हाथ रख दो। जाते जाते उसे मायके का सुख दो रमा, उसे मायके का सुख दो। वो बचपन से तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए तरसी है रमा। भले ही हमारा मन ना करे, लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ी सी खुशी दे दे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे रमा। आखिर इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है इसलिए? जवाब नहीं सुनो तो बेहतर है। याद करो रमा,
जब भी तुम्हारे घुटनों को दर्द ने जकड़ा है, तुम्हारे पांव सबसे ज्यादा पूनम ने दबाए हैं। बहुत हो गया। आज तुम उसे अपनाने से इनकार कर रही हो, लेकिन देख लेना, जब वो विदा होकर जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा तुम ही रहोगी। अरे सुनो बेटा, बेटा, बिट्टू बेटा, बिट्टू बेटा सुनो। छोटी, तू कहाँ जा रही है बिट्टू? रुक! बिट्टू! चाची जी, छोटी ठीक है चाची जी, छोटी ठीक है। Call Dr. Rashid. A burns case is here. Yes, doctor. डॉक्टर, पेशेंट काफी जल गई है डॉक्टर। ओके, लेट्स गो।